किसी का पानी था या तेल था या पेट्रोल था या डीजल था, जो भी था, जाहिल के बच्चों, उसे तरीके से मैनेज करो। इसी के नीचे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया जिसमें भारतीय से गालियां निकाल रहे थे, जिसमें उसने कहा है कि हमारी अपनी गलती है, हम भारतीयों की। बानही विकास लिखता है, व्हाई विल वी नीड एनिमीज व्हेन वी हैव योर काइंड। यानी हम Hey guys, welcome back to our channel। तो हम आ गए हैं वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है तेजस ऑयल लीक, बिगेस्ट एम्बैरेसमेंट फॉर इंडिया इन दुबई एयर शो। तो ये चलो वापस 1 2 3 स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए हैं वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है तेजस ऑयल लीक। और ये जो तेजस है, हम लोगों को पता है कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है। लेकिन ये क्या हुआ है कि जो दुबई में एयर शो था एक, वहां पे उससे ऑयल लीक हुआ गया है, सब बोला जा रहा है। बाकी देखते हैं कि सच में ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ है, कि कहीं ये फेक न्यूज तो नहीं है। तो देखते हैं कि और अगर ये ऐसा हुआ है तो इसके बाद जो इंडियन मिनिस्ट्री थी उसका क्या रिएक्शन था, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से क्या बोलना आया, वो भी हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं कि ये वीडियो कैसे होने वाली है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। में भारत का स्वदेशी फाइटर जेट एलसीए तेजस भी हिस्सा लिया है। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी एयर शो में मौजूद रहे। इससे पहले भी आखिरी बार साल 2023 में तेजस ने दुबई एयर शो में हिस्सा लिया था। दुबई के आसमान में गूंजेगी भारत की दहाड़, तेजस के दम से कांपी दुनिया। भारत का आत्मनिर्भर ब्रह्मास्त्र दुनिया के सामने आया। रक्षा बाजार में मची खलबली। 50 से ज्यादा ग्लोबल कंपनियां भारत के साथ खड़ी। रक्षा सौदों की सबसे बड़ी जंग छिड़ी। सूर्य किरण और तेजस की जोड़ी ने बिछाई बिसात। दुनिया देखेगी 2025 के भारत का दम। इस वक्त संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के आसमान में दुनिया की सबसे बड़ी बिसात बिछाई जा रही है। 17 और 18 नवंबर 2025 ये 2 तारीखें दुनिया के रक्षा इतिहास में दर्ज होने वाली हैं। दुबई एयर शो, ये नाम तो सिर्फ एक पर्दा है, असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है। 150 देशों के 1500 से ज्यादा प्रदर्शक, लाखों पेशेवर, ये सब सिर्फ तमाशा देखने नहीं आए हैं। ये दुनिया की नई महाशक्ति को अपनी आंखों से देखने आए हैं, और वो महाशक्ति है भारत। जब भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम अपने हॉक विमानों से आसमान में तिरंगा रचेगी। इस समय दुबई एयर शो 2025 चल रहा है और दुबई एयर शो में एलसीए तेजस मौजूद है। ये बात सच है कि दुबई में पाकिस्तानियों की कमी नहीं है और आपको बहुत सारे। अब जरा इनका ट्विस्ट चेक कीजिएगा। आपने पहले तो बढ़के सुनी ना कि ये करेगा, अब जब वीडियो सामने आई, तेल निकलते हुए, चलो पानी निकलते हुए, फिर भारतीयों ने क्या कुछ कहा, मैं कुछ मजीद चीजें भी आपको दिखाऊंगा, आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। अरे पाकिस्तानी दुबई में मिल जाएंगे। ये लोग ज्यादातर पाकिस्तानी मिलिट्री से एसोसिएटेड होते हैं, जिनके परिवार में कोई ना कोई मिलिट्री से जुड़ा हुआ होता है। हालांकि आम पाकिस्तानी भी होते हैं जो आमतौर पर टैक्सी ड्राइविंग और दूसरे काम करते हैं, लेकिन दुबई में फौजी फाउंडेशन से जुड़े हुए लोगों की तादाद काफी ज्यादा है। मोस्ट लाइकली इनमें से कोई एक आदमी दुबई एयर शो में मौजूद था और उसने एक वीडियो निकाला है जिसमें एलसीए तेजस की बेली में से पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं पर्सनली ये वीडियो यूज करना चाहता था, लेकिन हम लोगों को पता है कि बाद में इनकी तरफ से इस वीडियो को डाउन करने के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा और इसी वजह से उस वीडियो को हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करते। हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को पाकिस्तानी लगातार शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एलसीए तेजस से ऑयल लीक हो रहा है। और इतने जलील हुए कल ये पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में, तुर्की का मीडिया हो, मिडिल ईस्ट का मीडिया हो, इंग्लिश मीडिया हो, सारे के सारे भारतीयों को ये कह रहे थे ये जहाज है तुम्हारा, ये क्या कोई रक्षा लेकर आ गए? नीचे पॉलीथीन बैग रखे हुए हैं और उसमें से कुछ टपक कर रहा है, नीचे भी गिर रहा है, वो गंद भी बना रहा है। फिर जब भारतीयों की आप सफाइयां सुनेंगे तो आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। जाहिल के बच्चों, एक एयर शो में, दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो हो रहा है, उसमें तुम अपने जहाज के लीक को बंद करने के लिए या उसे छुपाने के लिए नीचे बैग रख रहे हो, थैले रख रहे हो प्लास्टिक के, कोई ट्रे रख लेते, कोई ऐसी चीज रख लेते जो यूज होती है। खैर, ये पोस्ट मुलाहिजा कीजिए, भारतीय क्या कुछ कहते हैं, जरा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यह है जी तेजस्वी प्रकाश, कांग्रेस से ताल्लुक है। अक्सर मैं इसकी सोशल मीडिया पोस्ट आपके सामने शेयर करता हूँ। वो लिखता है, दिस इज एम्बैरेसिंग एट द दुबई एयर शो 2025 और IAF तेजस suffered an oil leak while just sitting on the tarmac in a global arena where nations showcase their best, we are exposing our flaws। यानी कि जहां पर दुनिया अपना बेस्ट दिखा रही है, हम अपनी गंदगी दिखा रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल वी कीप इग्नोरिंग क्वालिटी कंट्रोल, मेंटेनेंस गैप्स एंड मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज? इंडिया डिजर्व बेटर देन फोटो ऑप्स एंड एक्सक्यूजेस। यानी ये जो हम तस्वीरें खींचते हैं, इससे हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ वो नीचे तस्वीर में आपको वीडियो में दिख रहा है। अब ये चौहान जो है, ये भी भारतीय, ये क्या लिखता है, इसने क्लैश रिपोर्ट जो कि एक मीडिया आउटलेट है, उसने जब ये स्टोरी की उस पर लिखता है, वट एवर इट इज ऑयल लीक और वाटर कमिंग आउट बिकॉज ऑफ ECM, इट्स सो स्टूपिड दैट यू आर परफॉर्मिंग इन एन इंटरनेशनल एयर शो वेयर सो मेनी अदर कंट्रीज हैव केम विद देयर ACs, बट Tejas is coming out with such visuals. Whatever in India, people have opinions on this jet, but in international market, it always go through a bad PR. यानी ये बेड़ा गर्क कर दिया तुमने शो शुरू होने से पहले ही। Such visuals of our fighter jet is totally annoying. Though last year it was
इन वर्स्ट इट डिडंट फ्लाई ऑन सेकंड एंड थर्ड डे, यानी पिछले साल दूसरे और तीसरे दिन ये उड़ा ही नहीं था। अभी चौहान ने फिर लिखा है, इट इज अ मिस्टेक फ्रॉम आवर एंड फॉर नॉट कैरिंग प्रॉपर ट्रेस फॉर डीलिंग विद दिस कंडेंसेशन। यानी भारतीय जो कह रहे थे कि ये कंडेंसर होता है, इसको देखकर AC का बुरा फिर लग रहा है उससे पानी भाई। निकलता है, जैसे घरों में AC वगैरह लगे होते हैं। सवाल ये नहीं है कि AC का पानी था या तेल था या पेट्रोल था या डीजल था, जो भी था, जाहिल के बच्चों, उसे तरीके से मैनेज करो। इसी के नीचे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया जिसमें भारतीय से गालियां निकाल रहे थे, जिसमें उसने कहा है कि हमारी अपनी गलती है, हम भारतीयों की। बानही विकास लिखता है, व्हाई विल वी नीड एनिमीज व्हेन वी हैव योर काइंड, यानी हमें दुश्मनों की क्या जरूरत है अगर तुम जैसे लोग भारत में मौजूद सीरियसली हैं। सही बोला है बिल्कुल। अपने बंदे ने जब ये पॉइंट आउट किया, पाकिस्तानी तो चलो दुश्मन है तुम्हारे, अपने बंदे ने जब पॉइंट आउट किया तब उसने कहा कि हमें दुश्मन की क्या जरूरत जब तुम जैसे हमारे मुल्क में मौजूद हैं। उस पर इसने जवाब दिया, एनिमीज जस्ट आर गाइज हु लव टू पोस्ट एविएशन एंड व्हाई आर यू इवन कंपेयरिंग और competing with Pakistan? It's an international air show. You have not gone to compete with specifically पाकिस्तान, यानी तुम सिर्फ पाकिस्तान से compete करना नहीं गए थे, इंटरनेशनल शो था। भाई मेरे को काउंटर करके क्या होगा, पूरे रेडिट और वेस्टर्न मीडिया और यूरोप मीडिया इसको कवर कर रहा है। ये एक भारतीय दूसरे भारतीय को जवाब दे रहा है। अब आते हैं जी स्क्वाड्रन लीडर साहब, उसने टेक्निकल टीपू जो है उसकी पोस्ट का जवाब दिया है, इट इज वेरी नॉर्मल थिंग फॉर एनी मैकेनिकल प्लेटफॉर्म स्पेशली सच अ कॉम्प्लेक्स वन, नो नीड टू ड्रैग योर एंटी इंडियन प्रोपेगेंडा इनटू एवरीथिंग। इसको लिखता है, जिस बंदे ने ये पोस्ट शेयर की है उसको जवाब देता है स्क्वाड्रन लीडर भारत का। हमने कब कहा कि ये नॉर्मल थिंग है या नहीं है, जो भी है, तुमने ये थैले क्यों रखे हुए हैं नीचे, इसका जवाब दो। अब ये टेक्निकल टीपू नामी यूजर की पूरी एक स्टोरी है, इसके ऊपर इसे आप पास करके पढ़ सकते हैं, जिसमें ये कहता है कि मैं एक एरोस्पेस इंजीनियर हूँ हु हैज मेंटेन्ड बैटल प्रूवन सिस्टम, जिसने सारे सिस्टम को मेंटेन कर रखा है, वो स्टोरी देता है जिस पर भारतीयों को तकलीफ पहुंचती है। तुर्किश सेंचुरी, ये तुर्की वाले भी इनका मजाक उड़ा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स तेजस फाइटर जस्ट स्टार्ट लीकिंग ऑयल ऑन द टारमैक एट द दुबई एयर शो 2025, प्रमोटिंग ग्राउंड पर्सनल टू रश शॉपिंग बैग्स underneath it to avoid an environmental disaster in yet another embarrassing public display of incompetence for New Delhi। मुबारक हो। ग्रीनलैंड गार्डियन, ये पाकिस्तानी है, इसने तो कोई मजाक ही किया होगा। प्राइड JF-17 Block 3 has arrived in Dubai Air Show 2025, फर्स्ट आउटकम लीकेज रिपोर्टेड समवेयर, यानी पाकिस्तानी कह रहे थे कि जैसे ही हमारा JF-17 सामने आया किसी ने पेशाब कर लिया। अब वो किसने किया वो आप बेहतर जानते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया वाले कह रहे हैं। बहरहाल आगे देखते हैं कि एयरक्राफ्ट बिल्डिंग कैपेबिलिटी काफी खराब है। वेल रियलिटी में ये पानी है और आमतौर पर इस तरीके का पानी ऑलमोस्ट सभी एयरक्राफ्ट से निकलता है। इनफैक्ट अगर पानी नहीं निकल रहा है तो परेशानी है। ये चीज काफी बेसिक है और अगर किसी के घर में एयर कंडीशनिंग है तो उसको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझ में आता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एयर कंडीशनिंग थोड़ी कम है और जहाँ है, यानी कि जो लोग फौजी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग है, यानी उनको पर्सनल एयर कंडीशनिंग का कोई आइडिया नहीं। कहीं ना कहीं यही कारण है उनको ये फ्लूइड समझ में आया नहीं और चारों तरफ वो वीडियो शेयर करके बोल रहे हैं कि LCA तेजस में से ऑयल निकल रहा है। अब भारतीय जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि बड़ा नॉर्मल है जी, पानी निकलता है, जहाँ पर एयर कंडीशनिंग होती है पानी निकलता है। पाकिस्तानियों के पास एयर कंडीशन कहाँ हुए जो उन्हें पानी का पता हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ना जब तुम लोगों के मेहमान घर में आए हों या किसी ऐसी जगह जहाँ पर सारे इकट्ठे बैठे हो ना, वहाँ पर दरमियान में जो टेबल होती है ना, वहाँ पर AC का पाइप लाकर छोड़ देना कि वहीं पर गंद हो। ये किया है तुमने दुबई एयर शो में, जहाँ पर सारे जहाज खड़े हैं वहाँ पर लीक हो गया तुम्हारा। बाकी मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि ऑयल लीक हुआ है और तुम कह रहे हो पानी है। अगर पानी भी है तो उसे कवर करने के लिए, छुपाने के लिए तुम लोगों ने शॉपिंग बैग रखे हैं नीचे, कोई ट्रे होता है, कोई ऐसी चीज होती है। अगर नॉर्मल है तो डेफिनेटली कोई जहाज का कोई ऐसा सिस्टम तो होगा जो उस लीकेज को जो है वो कवर करेगा। तुमने थैले रख दिए उसमें और लीक भी तुम्हारा ही हुआ है, बाकी किसी का नहीं हुआ। बाकी कोई जहाज नहीं था, बाकी तो रिक्शे और मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खड़ी हुई थी वहां पर। बहरहाल आपने देख लिया कारनामे हमारे पड़ोसियों के, जहां पर जाते हैं जलील होकर आते हैं, और वैसे ही नहीं इनका एयर चीफ रोता रहता। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कि ये हुआ भी है एक्चुअल में कि नहीं हुआ है, पानी वाला है या क्या है। बट यार ये बात इन्होंने बिल्कुल बोली कि बाकी भी तो वहाँ पे एयरक्राफ्ट थे, सिर्फ ये क्यों हुआ कि इंडियन एयरक्राफ्ट से ही पानी निकल रहा है। और फिर दूसरी चीज़ ये बोली गई कि इंडियन मीडिया ने कि पानी निकल रहा है, बट वहां पे कुछ और भी इंडियंस थे जिन्होंने ट्वीट किया था कि ऑयल लीकेज हो रहा है। अब वो कितने हद तक सच है वो हमें भी नहीं पता, लेकिन लिटरली अगर ये चीज लिटरली ऑयल निकला है तो यार ये हमारे शर्मसार चीज थी। एग्जैक्टली और ये भी चीज है कि हम लोग इतना टैक्स भरते हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है सारा, क्योंकि हमारी जो मीडिया है वो हमारी जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से रन ही नहीं कर पा रही है। अब दुबई एयर शो बहुत बड़ी चीज है ये, है ना, वहाँ पे इतनी कंट्रीज से लोग आए हैं और वहीं पे ये लोग मतलब ऐसी कुछ हो गया और बाकियों
के साथ कुछ भी नहीं हुआ, बट इंडियंस के साथ ही क्यों हो रहा है? मतलब पाकिस्तान का भी हो सकता था, या बाकी और किसी कंट्री का, दुबई का या किसी और का, बट स्टिल हमारी जो गवर्नमेंट है या कोई है, बट ये इतना ज्यादा मतलब हर एक चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। वो चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शेमफुल है। सीरियसली। तो गाइस, ये था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आप हमें वहां से फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।